नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। मैं अटैची लिए ऑटो में बैठ गई। करीब 1 महीने बाद अपने पति अमित के पास लौट रही थी। मुझे विदा करते मम्मी डैडी की आंखों में आंसू थे खुशी के। मैंने रास्ते में ऑटो रुकवा कर एक गुलदस्ता और कार्ड खरीदा। कार्ड पर मैंने लिखावट बदल के लिखा हैप्पी बर्थडे सीमा, और फिर ऑटो में बैठ के घर चल दी। सीमा, ये नाम मेरा ही है, यानी गुलदस्ता मैंने खुद के पैसे खर्च करके अपने लिए ही खरीदा था। दरअसल पटरी से उतरी विवाहित जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पे लाने के लिए इंसान को कभी कभी ऐसी चालाकी करनी ही पड़ती है। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली कविता की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। मम्मी पापा का उसे देख के सोचना था कि मैं ससुराल लौट जाऊं, और उसे ससुराल जाते देख मैंने भी अपने घर अमित के पास लौटने का फैसला कर लिया था। पर मम्मी पापा ने सोचा कि शायद मैं कविता के ससुराल जाने की वजह से उसके पास लौट रही हूँ, लेकिन उनका ये सोचना पूरी तरह से गलत था। सच्चाई तो ये है कि मैं अमित के पास परसों रात एक तेज झटका लगने के बाद ही लौट रही हूँ। मुझे सामने खड़ी देख अमित एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बिना सूचना दिए यूं ही अचानक घर लौट आऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई और फिर बोला, इतना प्यारा गुलदस्ता भिजवाने के लिए थैंक यू माई लव। उनके गले लग के मेरे तन मन में गुदगुदी की तेज लहर दौड़ गई थी। मन एकदम से खिल उठा था। सचमुच उस पल की सुखद अनुभूति ने मुझे विश्वास दिला दिया कि वापस लौटने का फैसला करके मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया। मैंने तुम्हें ये गुलदस्ता नहीं भिजवाया है। उनकी आवाज में नाराजगी के भाव मौजूद थे। अब शर्मा क्यों रहे हो लोग? मैं ही स्वीकार कर लेती हूँ कि आज सुबह से उठने के बाद मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वैसे एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या आज के दिन आप मुझसे मिलने नहीं आते? क्या सिर्फ गुलदस्ता भेज के चुप बैठ जाते? यार, गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया है। वे एकदम से चिढ़ उठे। और रही बात तुमसे मिलने आने की, तो तुम मुझसे नाराज होकर मायके बैठी थी, तो फिर मैं तुमसे मिलने क्यों आता? चलो मान लिया कि आपने गुलदस्ता नहीं भेजा है, तो क्या आपको खुशी भी नहीं हुई कि मुझे घर आया देखा तो? झूठ ही कही। कम से कम एक बार तो बोल दो, सीमा वेलकम बैक। वेलकम बैक? उन्हें अपनी हंसी रोकने में कठिनाई हो रही थी। आई लव यू माई डार्लिंग, लेकिन क्या? अगर आपने ये गुलदस्ता नहीं भेजा है तो फिर ये किसने मुझे गिफ्ट किया होगा? ये तो तुम ही बता सकती हो। मुझसे दूर रह के किसके साथ चक्कर चला रही हो? मैं आपकी तरह अवैध रिश्ता बनाने में विश्वास नहीं रखती। बस जिंदगी में एक ही बार दिल दिया सो दे दिया। अवैध प्रेम करने का शौक मुझे भी नहीं है। और ये बात तुम्हारे शक के मन में कभी घुसे तब तो। वो एकदम से नाराज होते हुए बोले, देखो जी, मैं इस मुद्दे को लेकर कभी झगड़ा न करने का फैसला करके लौटी हूँ, इसलिए मुझे उकसाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली हैं। उनका गुस्सा कम करने के लिहाज से मैं प्यार भरे अंदाज से मुस्कुरा कर बोली, तुम तो 1 महीने में ही समझदार हो गई। आप तो सही कह रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही कि 1 महीना आपसे दूर रह के मेरी अकल ठिकाने आ गई है। तुम तो सचमुच बदल गई हो, वरना तुमने कब से अपने आप को गलत माना है। वो तो सच में बहुत हैरान नजर आ रहे थे। अब क्या सारा दिन हम ऐसे ही बेकार की बातें करते रहेंगे? ये मत भूलिए कि आज आपकी जीवन संगिनी का जन्मदिन है। मैंने रूठने का अच्छा अभिनय किया, तो तुम कौन सा बताकर मुझे लौटी हो जो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन करके रखता? मुझ पे कटाक्ष करने का वो मौका नहीं चूकते। पतिदेव, जरा व्यंग और दिल दुखाने वाली बातों पे अपनी पकड़ कमजोर करो प्लीज। आज रविवार की छुट्टी है और मेरा जन्मदिन भी है। आपका क्या ही बिगड़ जाएगा अगर मुझे कुछ मौज मस्ती करा ही दोगे तो? साहब, प्यार से आप कहीं घुमा फिरा लाओ, कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे दो। मैं भावुक हो उठी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोले, वो सब बाद में होगा, पहले सोच के ये बताओ कि ये गुलदस्ता तुमको किसने भेजा होगा? फिर मैंने भी सोचने की मुद्रा बनाई और फिर कुछ पलों के बाद बोली, भेजना तो आपको चाहिए था, पर आपने नहीं भेजा है, तो ये काम विकास का हो सकता है। कौन है ये विकास? वे हैरान से नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं किसी व्यक्ति का नाम यूं ही एकदम से ले लूंगी। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली कविता की शादी 2 दिन पहले हुई है। यह विकास उसके भाई का दोस्त है। आगे बताओ। आगे क्या बोलूं? पति से दूर रह रही हर स्त्री को दिलफेक किस्म का आदमी अपना आसान शिकार समझ लेता है, और वो भी मुझ पे लाइन मार रहा था। पर मैं आपकी तरह, सॉरी, मैं कमजोर चरित्र वाली लड़की नहीं हूँ। उसने कोशिशें नहीं छोड़ी होगी मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए। ये गुलदस्ता भेज दिया होगा। अभी मैं इसे बाहर फेंक देती हूँ। आवेश में आके मैंने चेहरा लाल कर लिया। अरे, यू तैश में आके इसे बाहर मत फेंको। कोई पक्का थोड़ी ना है कि उसी कमीने ने इसे भेजा है। ये भी आप ठीक ही कह रहे हो। एक काम करते हैं। उनकी आंखों में प्यार से देखने लगी थी। कौन सा काम? आप इससे ज्यादा प्यारा और ज्यादा बड़ा गुलदस्ता मुझे भेंट कर दो।
उसे पाकर मैं खुश भी हो जाऊंगी और इसे विकास ने भेजा होगा तो इसकी अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तुम तो यार बहुत समझदार बन के लौटी हो। इस बार उन्होंने ईमानदार लहजे में मेरी तारीफ की। सच? हाँ, अभी तक मैं तुम्हारे अंदर आया बदलाव तुम्हारा सच ही लग रहा है, पर इस बार पे बाहर लंच करा दो ना। मैंने आगे बढ़ के उनके गले में बाहें डाल दी। नो प्रॉब्लम स्वीटहार्ट, मैं नहा लेता हूँ, फिर घूमने चलते हैं। कुछ देर बाद वो नहाने चले गए और मांगने पे जब मैं तौलिया पकड़ाने गई तो मुझे हाथ पकड़ के अंदर ही खींच लिया। मेरा मन चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि 1 महीने की कड़वाहट पूरी तरह से मिट जाए, और ये बातचीत हमारी कड़वाहट को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं थी। उसके बाद वही हुआ जो एक पति पत्नी के रिश्ते में आनंद भरने के लिए काफ़ी होता है। जब 2 घंटों के बाद मेरी आंखें खुली तो मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। पिछले 1 महीने से बसी हुई सारी शिकायतें अब दूर हो चुकी थी, और वो घटना मुझे याद आने लगी जो परसों रात विकास के साथ घटी थी, जिसके कारण खुद मैं अमित के पास लौट के आई थी। परसों रात मैं विकास के सामने कमजोर पड़ गई थी। कविता की शादी में हम दोनों ने बहुत काम किया था। हम दोनों के बीच होने वाली हर मुलाकात में मेरी सुंदरता और गुणों की वो तारीफ करता और मुझे खुश कर दिया था। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि अमित से दूर रहने के कारण मेरा मन भटक रहा है। उस रात मैं कविता के घर में छत पे बने कमरे में कुछ लाने गई तो विकास मेरे पीछे पीछे वहां दबे पांव आ गया, और दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर जब मैं पीछे मुड़ी तो वो सामने खड़ा था। उसके आंखों में चाहत के भाव थे, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से घबरा रही थी। विकास से मैंने कहा, तुम मेरे पास मत आना, मैं शादीशुदा औरत हूँ। तुम मेरे हंसने बोलने का बहुत गलत मतलब निकाल रहे हो, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। पर उसने मुझे बाहों में भर लिया और मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की मुझे जाने दो। पर मुझे शायद उसकी हरकत पे गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन अगर उस समय साथ में बालकनी ना जुड़ी होती तो ना जाने उस रात क्या हो जाता। जो किशोर लड़के आपस में गपशप वहीं पास में कर रहे थे और ऐन वक्त पे उनके हंसने की आवाज़ें हमारे कानों पे आई तो विकास के मन में जो चल रहा था वो करने में सफल हो जाता, लेकिन उससे पहले ही वो सारी आवाज़ें सुन के वो अपनी बात से पीछे हटा। तो मुझे अमित की याद आने लगी। मैं कमरे में चली गई और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अमित की बहुत याद आ रही थी, बस उसी की याद के चलते, और साथ में ऐसे ही आशिक जो आसपास होते हैं जब किसी अकेली स्त्री को देखते हैं तो वह सहारा बनने की कोशिश में आशिकी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और एक ऐसे ही आशिक के जाल में मैं फंसने वाली थी, पर मैं बाल बाल बची। तब मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लेने में जरा भी देरी नहीं लगाई कि किसी विकास जैसे इंसान को प्रेमी बना के अपनी इज्जत दांव में लगाने से बेहतर है कि मुझे अमित के पास लौट जाना चाहिए। मैं मायके में रहने इसलिए आई थी क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली रितु के साथ अमित के संबंध गलत हो चुके हैं, और बार बार मना करने के बाद भी उसके यहाँ आना जाना उसका लगा ही हुआ था। तो मेरा शक यकीन में बदलता चला गया। उस रात मुझे इस बात का भी एहसास हुआ क्योंकि मैं मायके भाग कर आ गई तो अमित से दूर हो गई, और ये समस्या का कोई हल नहीं था। खुद अपने पैरों पे मैंने कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि मैं यहाँ दूर रह के अकेले अमित को रितु से मिलने का और भी ज़्यादा मौका उपलब्ध करा रही थी। तब मैंने अमित के पास लौटने का फैसला कर लिया और सुबह ऑटो करके आज मैं लौट भी आई थी। कुछ देर प्यार से मैंने अमित के चेहरे को देखा, उसे प्यार से निहारा, फिर मैंने उसके कान में फुसफुसाया, अरे जनाब, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। तो फिर अमित के दिल पे फिर से मौज मस्ती हावी हो गई। तो मैंने कहा, अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो फिर चलो ना, बताता हो कहाँ पे खाना खाने चले। अरे मेरा चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है। तो फिर चाइनीज़ खाने ही चलेंगे। अच्छा, तुमने किसी और के साथ जाने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया? अच्छा, तो तुम मुझ पे शक कर रही हो कि मेरा रितु के साथ कोई प्रोग्राम है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। चल झूठी, उन्होंने मजाक के लहजे में कहा, और फिर कहा, अरे मैं आज तुम्हें बता ही देता हूँ, रितु के साथ मेरा कोई गलत चक्कर वक्कर नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मैंने टोका और हंसकर बोली, मैं तो बस आपको यूं ही छेड़ रही थी। अब तक जो रितु को लेकर अमित का अड़ियल व्यवहार था, उसी व्यवहार ने मुझे विकास की तरफ धकेल दिया था। लेकिन अगर हमारा मनमुटाव मुझे गलत रास्ते पे धकेल रहा है तो मुझे प्यार, सेवा और विश्वास के बल पे उन्हें अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। उनकी आंखों में अपने लिए गहरा प्यार और चाहत के भावों को पढ़ के मुझे लग रहा है कि मेरा बिना शर्त किसी बात पे लौटने का फैसला बिल्कुल मैंने सही किया था, और ये कदम मेरा सही था। और आज एक गलतफहमी का अंत हो गया और हमारे रिश्ते को फिर से नई ऊर्जा मिल गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।